हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चौमुखी कोचिंग में आप सबों का स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, मैं आज क्लास 9th के लेसन नंबर 6.1 का पहला क्वेश्चन सॉल्व करके आप लोग को बता रहा हूँ। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। जरा बोर्ड पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन है आपका मित्रों, आकृति 6.13 में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद का मतलब होता है भाई साहब काटना। क्या होता है? काटना। प्रतिच्छेद का मतलब होता है काटना। मतलब ए बी रेखा और सी डी कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है? O पे कर रही है। तो और कह रहा है, क्या कह रहा है जरा सुनिएगा। यदि कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई, यानी दोनों कोणों का जो योग है आपको वो 70 डिग्री दिया होगा। कितना मेरे पास? 70 डिग्री आपका दिया। और आगे क्या कर रहा है उसको देखिए। और कोण बी ओ डी, यानी बी ओ डी ये 40 डिग्री आपको दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 40 डिग्री। कोण बी ओ डी कितना दिया हुआ है? 40 डिग्री। जो कोण दिया है उसको हम तो लिख ही लेंगे ना। हम उस कोण को क्या किए हैं? कोण बी ओ डी का मान हम लिख दिए हैं 40 डिग्री। और आगे क्या करता है कि कोण बी ओ ई, यानी बी ओ ई ये कोण आपको निकालने के लिए बोला है। और प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई का मान निकालने के लिए बोल रहा है। इसको हल करते हैं, देखिएगा कैसे हल करते हैं। चलिए समझिए। सबसे पहले मेरा भाई क्या करना है, सबसे पहले जो कोण दिया उसको लिखिए। लिखिएगा दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। क्या दिया हुआ है? तो देखिएगा, दिया हुआ है आपका कोण बी ओ डी का मान 40 डिग्री है। कितना है मेरे भाई? कोण बी ओ डी बराबर 40 डिग्री है। कितना है? कोण बी ओ डी का मान 40 डिग्री दिया हुआ है। आगे देखते हैं। अगर जानते हैं आप लोग, अगर ये कोण 40 है तो ये कोण भी कितना हो जाएगा? 40 डिग्री होगा। अगर कोण बी ओ डी 40 डिग्री है मेरे भाई, तो कोण एओसी कितना हो जाएगा? ये भी 40 डिग्री होगा। पूछिएगा क्यों होगा? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण से ये कोण कितना हो जाएगा? 40 डिग्री हो जाएगा। आमने सामने का कोण क्या होता है? शीर्षाभिमुख कोण में बराबर होता है। ये भी कोण कितना हो गया? 40 डिग्री। आप लिख सकते हैं कोण एओसी बराबर कोण बीओडी बराबर क्या लिखिएगा? शीर्षाभिमुख कोण है ना। लिखिएगा शीर्षाभिमुख कोण। क्या लिखिएगा? शीर्षाभिमुख शीर्षाभिमुख से क्या लिखेंगे मेरे भाई? क्या लिखेंगे? शीर्षाभिमुख कोण लिखिएगा। तो ये बीओडी 40 दिया तो एओसी का मान कितना हो गया आपका मेरे भाई? कोण एओसी बराबर कितना हो जाएगा? 40 डिग्री। कितना हो गया? देख सकते हैं ना आप लोग। अगर कोण एओसी बराबर कोण बीओडी, यानी बीओडी का मान पहले आपका 40 डिग्री दे चुका है, तो अब इस फिगर को देख सकते हैं। इस फिगर को देखिए, कोण बीओडी बराबर 40 है। इसके सामने वाला जो कोण है, इसका सामने वाला कोण कितने डिग्री हो जाएगा? वो भी आपका 40 डिग्री हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो शीर्षाभिमुख कोण का रूल क्या होता है कि आमने सामने जो कोण होता है वो हर हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। तो कोण एओसी बराबर क्या लिखेंगे? कोण बीओडी लिखिएगा। क्या लिखिएगा? कोण एओसी बराबर कोण बीओडी। किस कोण से? तो शीर्षाभिमुख कोण से। क्या हो जाएगा? शीर्षाभिमुख कोण से हो जाएगा। ठीक है। तो इसी तरह मेरा कोण एओसी का मान भी प्राप्त हो गया। कितना निकल गया? 40 डिग्री। अब देखिए करते क्या है। यहाँ पे कह रहा है कोण एओसी प्लस कोण बीओई, यानी इन दो कोणों का योग जो है भाई, इन दोनों कोणों का जो योग है वो आपका दिया हुआ है कितना? 40 डिग्री। कितना दिया है? 40 डिग्री। यानी लिख सकते इसको, दिया है कोण एओसी प्लस कोण बीओई बराबर कितना दिया हुआ है? तो कोण एओसी प्लस कोण बीओई बराबर दिया हुआ है आपका 70 डिग्री। कितना है? 70 डिग्री। इनको लिखिएगा, जो दिया उसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
देखिएगा कोण ए ओ सी, क्या लिखेंगे, ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई बराबर दिया हुआ है 70 डिग्री। इसको साइड में लिख सकते हैं, दिया है, क्या लिखिएगा, दिया है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, होनी नहीं चाहिए ना। अब दो कोणों का योग जब 70 डिग्री दिया हुआ है, इसमें से आप देखिएगा कोण एओसी का मान तो पहले निकाल चुके हैं, शेषाफ हम कौन सा निकाले थे ना। अगर बीओडी 40 था तो ये कोण कितना हो जाएगा, कोण एओसी आपका भी 40 डिग्री हो जाएगा। तो मेरे भाई लिख सकते हैं, यहाँ पर आप लिखेंगे, देखिएगा कोण एओसी का मान कितना है आपका 40 डिग्री, कितना है मेरे भाई 40 डिग्री प्लस इस कोण का तो मान नहीं दिया हुआ है ना, और जिस कोण का मान नहीं दिया उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। कोण बी ओ ई बराबर कितने डिग्री हो गया 70 डिग्री हो गया ना। अब इसको देखिए कोण बी ओ इधर लेंगे, बी ओ ई को, कोण बी ओ ए को लिए, कोण बी ओ ए को इधर किए, हो जाएगा कितना 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री, कितना हो जाएगा भाई, कोण बी ओ ई बराबर 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री, यानी 70 में से 40 आपका जाएगा, तो कितना बच गया 30 डिग्री, 30 डिग्री। मेरे भाई देख सकते हैं कोण बी ओ ई, यहाँ देखिएगा कोण बी ओ ई कितना निकल गया आपका 30 डिग्री, कितना निकला 30 डिग्री, समझ गए ना। यहाँ कितना निकल गया आपका कोण बी ओ ई बराबर निकला आपका 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री बराबर आपका 30 डिग्री आया, कितना आ गया 30 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ आगे देखिएगा, अब हमको देखिए यहाँ पे जितना कोण है सब पता चल गया है, लेकिन एक कोण अभी तक हमको नहीं पता चला, कौन कौन, सी ओ ई। अब सी ओ ई निकालने के लिए हमको दिमाग लगाना पड़ेगा, दिमाग क्या लगाते हैं उसको देखिएगा। तो हम जानते हैं किसी भी सीधी रेखा यानी सरल रेखा पर जब कोण बनता है तो जितने कोण होते हैं सबका योग कितने डिग्री होता है 180 डिग्री। कितना होता है 180 डिग्री, यानी यहाँ पे कितने कोण बनने हैं आपका 1 2 3, यानी कुल मिला के तीनों कोणों का योग जो होगा मेरे भाई वो आपका कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, कितना हो जाएगा 180 डिग्री। आइए लिख सकते हैं, चूंकि लिख सकते हैं चूंकि ए ओ बी क्या है आपका, ए ओ बी क्या है, ए ओ बी एक सरल रेखा लिख सकते हैं, चूंकि लिखिएगा ए ओ बी एक सरल रेखा है, सरल रेखा है, सरल रेखा, सरल रेखा है, क्या है मेरे भाई सरल रेखा है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि ए ओ बी क्या है सरल रेखा है, क्या है एक सरल रेखा है। तो हम जानते हैं किसी भी सीधी रेखा पर बनी कोणों का योग जो होता है वो कितना होता है 180 डिग्री होता है मेरे भाई, कितना होता है 180। तो लिख दीजिए यहाँ पे कितना कोण बन रहा है आपका कोण ए ओ सी, दूसरा सी ओ ई, तीसरा क्या बन रहा है बी ओ ई। इन तीनों कोणों का योग मेरे भाई जो होगा 180 डिग्री होता है, या रैखिक योग भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। रैखिक योग से क्या हो जाएगा तीनों कोणों का जो योग होता है मेरे भाई वो 180 डिग्री होता है। आइए देखते करते कैसे हैं, देखिएगा कोण ए ओ सी, क्या लिखेंगे कोण ए ओ सी प्लस कौन लिखिएगा कोण सी ओ ई प्लस लिखिएगा कोण बी ओ ई, क्या लिखेंगे कोण बी बी ओ ई बराबर 180 डिग्री। ठीक है, इसको साइड में लिख सकते हैं, रैखिक लिख सकते हैं रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म से कोई दिक्कत नहीं होगा, लिख सकते हैं ना। क्या लिख सकते हैं इसको, देख सकते हैं कोण ए ओ सी प्लस कोण सी ओ ई प्लस कोण बी ओ ई बराबर कितने डिग्री है 180 डिग्री है। आइए देखिएगा कोण ए ओ सी का मान कितना है आपका 40 डिग्री है, कितना डिग्री है मेरे भाई 40 डिग्री है, ठीक है। प्लस कोण सी ओ ई का मान तो पता ही नहीं है ना, तो लिखेंगे कोण सी ओ ई प्लस, अब कोण बी ओ ई का मान कितना निकाला है अभी निकाला है ना, कितना निकाला है 30 डिग्री, कितना निकाला है
30 डिग्री बराबर कितने हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है मेरे भाई। अब देखिएगा 40 30 कितना हो गया 70 डिग्री। कितना हो गया 70 डिग्री। 40 30 कितना हो गया 70 प्लस कोण COE बराबर कितने लिखिएगा 180 डिग्री लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। या अब आप देखिए क्या करते हैं, या कोण COE बराबर लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री बराबर कितना आ गया आपका 180 में से 70 जाएगा कितना हो जाए 110 डिग्री। ठीक है मेरे भाई। सवाल तो ये कितना आ रहा है 110 डिग्री। कितना आ गया 110 डिग्री। थोड़ा आगे देखते हैं कह रहा है यहाँ पे कौन CO का मान निकल गया। कहीं बोला प्रतिवर्ती, प्रतिवर्ती मतलब होता है मेरे भाई 360 से घटाना। कितना से घटाना है 360 से। तो लिख सकते हैं प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण COE बराबर, प्रतिवर्ती कोण क्या लिखेगा COE बराबर यानी 360 क्या लिखिएगा 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री यानी 0 का 0, 6 से क्या कितना 5, 3 से क्या 2 यानी कितना निकल गया 250 डिग्री। देख लिए मेरे भाई कितना निकल गया 250 डिग्री यानी प्रतिवर्ती कोण COE का मान कितना निकल गया 250 डिग्री। प्रतिवर्ती कोण COE का मान कितना निकला 250 डिग्री। तो इस तरह ये सवाल यहाँ पे आज खत्म होता है। हम बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगले अभी देख सकते हैं आप लोग ये सवाल यहाँ पे आप लोगों का खत्म होता है और मैं अब दूसरा क्वेश्चन लेके अभी जस्ट आ रहा हूँ सामने। चलिए देखते हैं आगे। मैं अभी आप लोग को एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का हल करके दिखाए थे। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्लास 9 के 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग को बताने जा रहे हैं। इन क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे। क्वेश्चन क्या है उसको थोड़ा हम पढ़ते हैं, देखिएगा। कह रहा कि आकृति 6.4 में आपका वैसे आपका फिगर दिया हुआ है, मैं आपके स्क्रीन पर लिख दिया हूँ फिगर को। फिगर आपका है आकृति 6.114 में रेखा है XY मेरे भाई साहब। आप देख सकते हैं X और Y, फिर X और Y और MM, ये देखिए MN आपका ये प्रतिच्छेद कहाँ कर रही है ये देख सकते हो आप। XY और MN जो रेखाएं हैं, जो रेखाएं हैं वो आपको प्रतिच्छेद कर रही है। मतलब प्रतिच्छेद मतलब क्या हो रहा है, प्रतिच्छेद का मतलब मेरे भाई होता है काटना। एक बिंदु है आपका, उस बिंदु पे आपका यानी बिंदु क्या है आपका O है, O के सामने इसको क्या कर रहा है काट रहा है। इसको आप देखेंगे जरा आगे क्या कहता है। यदि कोण POY बराबर, यहाँ देखिएगा मेरे भाई कोण POY कितना है, कोण POY बराबर 90 डिग्री आपका दिया हुआ। कितना है कोण POY बराबर आपका दिया हुआ है 90 डिग्री। कहे तो 90 डिग्री का मतलब होता है मेरे भाई साहब समकोण होता है, सम यानी राइट एंगल भी उसको बोला जाता है। जो इस फिगर में आप देख सकते हैं कोण POY बराबर कितना है 90 डिग्री है। और आगे सवाल कर रहा है क्या, उसको देखेंगे जरा कि और A अनुपात B बराबर दिया हुआ है आपका 2:3। ये जो दोनों एंगल देख रहे हो, ये आप एंगल देख रहे हो ना, इन दोनों एंगल का अनुपात दिया हुआ है मेरे भाई साहब। अनुपात आपका 2:3 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 2:3 दिया हुआ है। तो आपको कोण C का मान ज्ञात करना है। C देख रहे हो यहाँ, इस कोण का कह रहा है कि मान ज्ञात करने के लिए क्या कर रहा है, इन कोणों का मान ज्ञात करना। आइए देखते हैं कैसे होता है इस क्वेश्चन को, समझिएगा। हल करेंगे, क्या करेंगे हल हल, कुछ नहीं है जो दिया है। ठीक है आप देख रहे हो इस चीज को, आप देखिएगा मेरे भाई आपको हल करनी है कि कोण C का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिखना क्या जरूरी है, सबसे पहले लिखना जरूरी है कोण POY। क्या लिखना मेरे भाई, जो समकोण दिया हुआ है
उस कोण को आप लिख लीजिए। तो लिखिए, हम आराम से लिखते हैं, प्यार से समझिए, डर बनाना नहीं है, और अब हम समझाते हैं, आप समझेंगे। सबसे पहले जो दिया है कोण, देख रहे हैं आप ना, POY एंगल, ये आपका दिया हुआ है मेरे भाई साहब, कितना डिग्री, 90 डिग्री है। कितना है, 90 डिग्री। इसको लिखो आराम से, बड़े प्यार से लिखोगे, ये आपका कोण POY, क्या लिखेंगे, कोण POY, ठीक है, कोण POY, क्या लिखेंगे, कोण POY बराबर कितना है, 90 डिग्री दिया है। कितना लिख सकते हो, दिया है, ठीक है, लिख लिए ना, लिख लिया ना जी, क्या लिख लिए, कि ये कोण POY बराबर दिया है 90 डिग्री। क्या दिया हुआ है, 90 डिग्री दिया हुआ। चलिए आगे चलते हैं, ध्यान, यहाँ पे लिख दिया है कि ए रेशियो बी मतलब ए अनुपात बी बराबर दिया हुआ आपका मेरे भाई 2:3 दिया हुआ। क्या दिया हुआ है, 2:3। तो भाई साहब इसको एक्स के रूप में मान लेंगे, कोई दिक्कत होगा, नहीं होना चाहिए, होगा भी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो इसको हम करेंगे क्या, इसको मान लेते हैं, लेट कोण ए इज इक्वल टू 2x, या ऐसे भी लिख सकते हो, माना कि, क्या लिखिएगा, माना कि, माना, लिख लिया ना, क्या लिख लिया भाई साहब मेरे, माना कि, लिखा। और देखिएगा, हम इसको मान लेते हैं भाई, और ए बराबर क्या लिखेंगे, माना कि कोण ए बराबर 2x, कितना मान ली, देख रहे हैं ना, माना कि हमने कोण ए का मान, कोण ए के बराबर कितना मान लिया, कोण ए बराबर कितना मान लिया, 2x, क्या मान लिया, कोण ए बराबर, एंगल ए इज इक्वल टू 2x। अब आगे देखिए, क्योंकि 2:3 है ना, तो कोण बी बराबर कितना मान लेंगे, कोण बी बराबर मानिएगा मेरे भाई 3x। माना कि कोण ए बराबर हमने क्या लिखा, 2x, कोण बी बराबर हमने क्या लिखा, 3x। अब यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हम अपना वासठ लगाएंगे कि मेरा कोण ए, कोण बी और POY जो दिया हुआ है, उस वासठ को कैसे यूज करेंगे, उस यूज को आप देख सकते हैं हम कैसे करते हैं। पर सबसे पहले समझते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि XOY एक क्या आपका, XOY एक सरल रेखा है, क्या भाई, XOY एक सरल रेखा लिख सकते हैं, चूंकि 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 XOY एक क्या है, सरल रेखा है, सरल रेखा है, क्या मेरे भाई साहब, सरल रेखा है, ठीक है जी, समझ रहे हैं ना आप लोग। चूंकि क्या लिखेंगे, XOY क्या है, एक सरल रेखा है। सरल रेखा मतलब क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, क्या होता है, स्ट्रेट लाइन, उसको कह सकते हैं सीधी रेखा। आइए सिंपल सी बात है, लैंग्वेज में समझते हैं। XOY एक सरल रेखा है, किसी भी सीधी रेखा जो होता है वहां पर कौन सा प्रमेय लगता है, रैखिक युग्म लगता है। क्या लगता है मेरे भाई, लीनियर पेयर, ठीक है, रैखिक युग्म लगता है। देखिए ना, कुछ नहीं करना है, आपका जो एंगल दिया हुआ है, आपका आपका जो एंगल दिया है उस एंगल को आप लिखेंगे, या ऐसा भी लिख सकते हो, रैखिक युग्म से कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। आइए हम देखते हैं, सबसे पहले आपका एक सीधी रेखा है XOY, उसको कह सकते हैं सीधी रेखा। आइए सिंपल सी बात है, लैंग्वेज समझते हैं। XOY एक सरल रेखा है, किसी भी सीधी रेखा जो होता है वहां पर कौन सा प्रमेय लगता है, रैखिक युग्म लगता है। क्या लगता है मेरे भाई, लीनियर पेयर, ठीक है, रैखिक युग्म लगता है। देखिए ना, कुछ नहीं करना है, आपका जो एंगल दिया हुआ है, आपका आपका जो एंगल दिया है उस एंगल को आप लिखेंगे, या ऐसा भी लिख सकते हो, रैखिक युग्म से कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। आइए हम देखते हैं, सबसे पहले आपका एक सीधी रेखा है XOY, सीधी रेखा मतलब क्या है, सरल रेखा है। सरल रेखा पर जो कोण बनता है, जो एंगल बनता है मेरे भाई साहब, वो आपका 180 डिग्री बनता है। कितना बनता है, 180 डिग्री।
आपका एंगल बनता है। आइए लिख सकते हैं इसको, एक्स वाई सरल लिखा है, बोलो हमने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं करते क्या है, इसीलिए लिखिएगा, इसीलिए क्या लिखा, इसीलिए कोण ए, क्या लिखोगे, कोण ए, ठीक है, उसका प्लस लिखोगे, तो सीधी रेखा जितना भी कोण बनेगा भाई ना, सब कोणों का योग कितने डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है भाई साहब, 180 डिग्री होता है। तो माना कि हमें कोण ए वो ए लिख दिए, उसके बाद आप क्या लोगे, कोण बी है तो लिखो कोण बी, ठीक है, अब प्लस कोण पी ओ वन, एक कोण ये भी बना रहा है, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण पी ओ वाई, देखेंगे इन तीनों कोणों का योग कितना दिया हुआ मेरे भाई साहब, 180 डिग्री। कितना दिया बच्चों, 180 डिग्री, ठीक है जी। आइए इसको ऐसे भी लिख सकते हो, रैखिक युग्म से, क्या लिखोगे, रैखिक, रैखिक युग्म से, क्या लिखेंगे मेरे भाई साहब, रैखिक युग्म से। कोनो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, होगा भी नहीं, क्योंकि हम जो मैथ आपको पढ़ा रहे हैं, देखिए दिक्कत होना ही नहीं चाहिए। अगर कंटेंट अवेलेबल है आप लीजिए कंटेंट, ढेर सारा कंटेंट हम देंगे आपको। आइए कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण पी ओ वाई इज इक्वल टू कितना डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है। आइए और समझते हैं आगे, या कोण ए को हमने कितना माना, कितना माना, 2x, कितना माना मेरे भाई, 2x, यहाँ लिखा कि नहीं लिखा, लिखा ना जी। तो आप देख सकते हो मेरे प्यारे से भाई, 2x प्लस कोण बी, कोण बी को हमने कितना माना है, कितना माना जी, कोण बी को हमने 3x माना है, तो आप इसको लिख सकते हो 3x, यहाँ तो दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए ना। अब देखो प्लस है तो क्या लिखोगे, प्लस लिख दिया ना, प्लस लिख दिया। अब देखो कोण पी ओ वाई क्या बना रहा है, समकोण, कितना बना रहा है, समकोण, यानी 90 डिग्री, इसको लिखिए 90 डिग्री, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बराबर आप क्या लिखोगे, बराबर लिखोगे 100, 100 कितना लिखेगा, 180 डिग्री, कितना लिखिएगा, 180 डिग्री लिखिएगा। चलिए अब देखते हैं, कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है, 2x और 3x दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5x, कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। इसको लिख सकते हो 5x प्लस 90 डिग्री बराबर कितने हो जाएगा, 180 डिग्री, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे देखो कैलकुलेशन कीजिए, 5x बराबर 180 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा, 90, कितना हो गया, 180 डिग्री माइनस कितना हो गया, 90 डिग्री। अब 180 में से 90 जाएगा, कितना बचेगा, कितना बचेगा, चलिए ध्यान दीजिएगा, 5x बराबर आपका हो जाएगा 90, देख रहे हो भाई कितना आ गया, 90 डिग्री। 5 से इसको काट दे, 5 एकम 5, 18 5 90, यानी x का मान कितना आ गया आपका, 18 डिग्री, कितना आ गया, x का वैल्यू मेरे भाई आप देखिएगा, x का वैल्यू कितना निकला, 18 डिग्री, कितना निकला, 18 डिग्री, x का वैल्यू कितना निकल गया, 18 डिग्री। चलिए आगे देखते हैं क्या करता है, यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिखिएगा, देख रहे हैं x का वैल्यू कितना आ गया, 18 डिग्री। अब यहाँ MON, यहाँ पे देखिएगा MON भी क्या है, एक सरल लिखा है, इसको लिख लीजिए, यहाँ MON एक क्या है, एक सरल रेखा है, क्या है मेरे भाई, सरल रेखा, सरल रेखा है, सरल रेखा है, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे देखिए कितने कौन कौन है MON पर,
1 2, इधर से भी बना सकते हैं 1 2, एम ओ एन पे 2 कोण बन रहे हैं कि नहीं बन रहा है? एक कोण ये बन रहा है और दूसरी कोण आपका क्या बन रहा है, ये बन, तो को लिखिएगा कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितने डिग्री बाबू? 180। देखिएगा देखिएगा कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितने है? 180 डिग्री है। तो लिख सकते हैं कोण बी का मान कितना है? 54 डिग्री, प्लस कोण सी बराबर कितने डिग्री? कोण सी बराबर 180 डिग्री। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? कोई दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए। अब लिख सकते हैं कोण सी बराबर 180 डिग्री माइनस कितना? 54 डिग्री। कितना डिग्री? माइनस 54 डिग्री बराबर कितने हो जाएगा मेरे भाई? 180 में 54 जाएगा, कितने बचेगा? 180 में से 54 जाएगा तो आपका बचेगा कितना? 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री घटेगा, कितना बच गया? 126 डिग्री। कितना? 126 डिग्री। आइए इस सवाल को शुरू से आप लोग देख सकते हैं। इन सवालों को मैंने किया है, इनका कोण सी का मान कितना आ गया आपका? 126 डिग्री। कितना आ गया? 126 डिग्री। शुरू से आप लोग देख सकते हैं सवाल को, शुरू से देख सकते हैं। आपका कोण सी भी आपका फाइंड हो गया। इस तरह आज की क्लास मेरा यहीं पे समाप्त होता है।